इकाई 10 में अध्ययन किया है कि भारतीय लोकतंत्र संचालन में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी हैं और उनका अर्थ क्या है। ठीक है, तो हमने कुछ बाधाओं का उल्लेख कर चुके हैं और आज हम बताएंगे भाषावाद। भाषावाद क्या है, किसे कहते हैं, भाषावाद की शुरुआत भारत में कब से हुई और इसके जनक कौन हैं और इसके उपरांत राज्य पुनर्गठन आयोग जो गठित हुआ उसके क्या उद्देश्य रखे गए। ठीक, तो भाषावाद का अर्थ पहले समझते हैं। भाषावाद भारतीय लोकतंत्र की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि अपनी ही भाषा से लगाव, वो क्या कहा जाता है, भाषा के प्रति स्नेह या प्रेम। किंतु जब हम अपनी भाषा के आधार पर आर्थिक और सामाजिक हितों को अपने हित में ज़्यादा महत्वपूर्ण समझने लगते हैं और उसमें हमारा हित दिखने लगता है तो वो भाषावाद के अंतर्गत आता है। उसे हम भाषावाद के आधार पर ये समस्या या बाधा कह सकते हैं। अब आता है कि भारत में भाषावाद की शुरुआत कैसे हुई। भाषावाद की शुरुआत जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने बताया है कि स्वतंत्र भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, A, B, C और D। इन राज्यों में, इन श्रेणियों में कुछ राज्यों को रखा गया, कुछ राज्यों को A श्रेणी में रखा गया, कुछ राज्यों को B श्रेणी में रखा गया और कुछ राज्यों को C और D में रखा गया। तो A श्रेणी में 9 राज्यों को रखा गया और B में 8 राज्यों, C में 10 राज्यों को और D में मात्र 1 राज्य को रखा गया। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। आंध्र प्रदेश की स्थापना 1952 में। में आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। इसकी मुख्य भाषा थी तेलुगु। तेलुगु भाषा भाषियों ने अपनी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग की, अपने अलग राज्य की मांग की। इसकी शुरुआत कहिए कि आंध्र प्रदेश की स्थापना के लिए बहुत आंदोलन हुए। श्री सीता पोट्टी श्रीरामालू ने बावन दिन का अनशन किया, अर्थात भूख, प्यास, जल और भोजन त्याग करके अपने अलग राज्य की भाषा के आधार पर अलग राज्य के लिए 52 दिन का अनशन किया और इस अनशन के बावजूद उनकी मृत्यु हो गई। किंतु ये बात यहीं समाप्त नहीं होती है और आगे चल करके 1952 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हो गई और ये कहें कि हम भाषावाद के आधार पर राज्यों का जो विभाजन था या अलग राज्य की मांग थी यहीं पास खत्म नहीं हुई है, इसकी शुरुआत और आगे बढ़ती गई है। और ये कहें कि ये आगे चलकर कई भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। 1953 में 1952 में कहें कि आंध्र प्रदेश की स्थापना के लिए कदम बढ़े और 1953 में
प्राप्त हो गई। पूर्ण सफलता के उपरांत भाषाई आधार पर अलग राज्यों की मांग जो है वो जोर पकड़ने लगी। अब हम कहें कि इस भाषा के आधार पर अलग राज्यों की जो मांग थी वो वहीं पर स्थगित नहीं हुई। इस राज्यों भाषा के आधार पर राज्यों की मांग के बाद जो भी समस्याएं हुई, जो भी बाधाएं उत्पन्न हुई या देश के लिए जो समस्याएं सामने आई, उनसे निपटने के लिए देश ने राज्य पुनर्आयोग की स्थापना की। राज्य पुनर्आयोग की स्थापना कहें कि राज्य पुनर्आयोग की स्थापना न्यायमूर्ति फजल अली जो इस राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष थे, कौन? न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली एक कौन थे? अध्यक्ष इस राज्य पुनर्गठन आयोग के। और अन्य सदस्य थे श्री हृदयनाथ कुंजरू, श्री हृदयनाथ कुंजरू। ये न्यायमूर्ति फजल अली, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष श्री हृदयनाथ कुंजरू और श्री के.एम. खड़िक्कर, ये अन्य सदस्य थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के ये सदस्य, इनकी अध्यक्षता में भाषावाद के आधार पर जो राज्यों की मांग कर रहे थे, जिन राज्यों में ये इसके भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग उठी, उसके कहे कि समस्या से निपटने के लिए या उससे उत्पन्न हुई समस्याओं के निपटने के लिए क्या किया कि न्यायमूर्ति फजल अली खान की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। और उनके अन्य सदस्य थे श्री हृदयनाथ कुंजरू और इसमें इस आयोग ने कुछ संतुतियां दी जो कि राज्य के या देश के हित में थी। उनकी पहली संतुति थी कि भारत की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रख करके क्या की जाए, भाषावाद के आधार पर अलग राज्य की मांग करना उचित है। और अलग राज्य की मांग यदि उठती है या भाषा के आधार पर अलग राज्य की स्थापना होती है तो उस स्थापना के बावजूद भारत की एकता और सुरक्षा क्या हो, कोई संकट न आने पाए। दूसरा है भाषाई और सांस्कृतिक समरूपता, अर्थात भाषा के आधार पर हुए अलग राज्य की स्थापना के बावजूद भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता बनी रहे, इसके आधार पर राष्ट्र में किसी प्रकार का संकट उत्पन्न ना हो। और तीसरी उन्होंने संतुति दी कि वित्तीय और प्रशासनिक सुविधा, अर्थात यदि हम ये कहें कि किसी राज्य में कोई भाषा के आधार पर अपना विभाजन कर लिया है तो उस राज्य को हम प्रशासनिक सुविधाएं या वित्तीय सुविधाएं देना बंद ना करें, अर्थात वो राष्ट्र का एक अंग है, एक भाग है। उन्हीं प्रकार से उनको सभी प्रकार की प्रशासनिक सुविधाएं प्राप्त होती रहें, जिससे आगे कोई भी उपद्रव देश में, अशांति देश में न फैलने पाए। और
उन्होंने संतुति दी कि पंचवर्षीय योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो, अर्थात भाषा के आधार पर अलग राज्य की जो मांग हुई है, तो उस मांग के आधार पर किसी भी उस क्षेत्र के व्यक्ति के या नागरिक के मन में ये ना आए कि हमने भाषा के आधार पर अपने राज्य की मांग की और इससे सरकार हमसे क्या है, हमारी पंचवर्षीय योजनाओं से होने वाले लाभों को छीन रही है। अर्थात देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का जो लाभ है वो सभी हमारे क्षेत्रवासियों को प्राप्त होता रहे, जिससे देश में किसी प्रकार की अशांति पैदा न हो। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें और आगे हम और चर्चा करेंगे। तब तक मेरे वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।